आज हम बनाएंगे होली स्पेशल व्रत वाली नमकीन खास्ता मठरी जो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो मैं नमकीन खास्ता मठरी कैसे बनाई इसके लिए आपको मेरी वीडियो पूरा देखना होगा। चलिए मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को नीतू की लजीज रेसिपी में स्वागत है। दोस्तों आज हम बनाएंगे नमकीन खास्ता। तो आप लोग देखिए कि मैं नमकीन खास्ता कैसे बनाती हूँ, इसके लिए आपको मेरी वीडियो पूरा देखना होगा। चलिए मैं अपना लजीज रेसिपी शुरू करती हूँ। नमकीन खास्ता मठरी बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम डो लगा लेंगे। तो यहाँ पे एक बॉल लिए, बॉल में 2 कप मैदा डाले हैं। उसके बाद यहाँ पे हाफ कप है ना हम सूजी डाल रहे हैं। 2 कप मैदा और हाफ कप सूजी। उसके बाद यहाँ पे हम अजवाइन डालेंगे। तो इनको हम क्रश करके 1 चम्मच अजवाइन डालें, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और यहाँ पे है ना काली मिर्च और जीरा, इनको हम दरदरा पीस लिए हैं तो यहाँ पे डाल देंगे, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है नमकीन में। और यहाँ पे हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अब इनको थोड़ा बीच में गाढ़ा कर देंगे। अब यहाँ पे हम डालेंगे रिफाइंड तेल। आप यहाँ पे घी का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम रिफाइंड डाले हैं 2 चम्मच, ज़्यादा भी आप मुयम नहीं डालिएगा। अब सबको हम अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ मैदा में हम हाफ कप सूजी इसलिए डालें ताकि आपका नमकीन है ना क्रिस्पी बने। अब इनको हम देखिए इस तरीके से बंध रहे ना, तो ये बंधा रहा है, तो इस तरीके से ना बनना चाहिए। तो ये रेडी हो गया है। अब यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ना सख्त आटा हम इनका गूँथ लेंगे। तो ये देखिए हो गया। अब इनको हम है ना 10 मिनट तक रेस्ट में रख देंगे। इनको हम 10 मिनट के लिए रेस्ट में रख देते हैं। अब यहाँ पे है ना हम बनाएंगे साटा। तो यहाँ पे हम 2 चम्मच ले लिए हैं मैदा और 2 चम्मच रिफाइन है। तो मैदा की जगह पे आप अरारोट भी ले सकते हैं और रिफाइन की जगह पे है ना आप घी लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए मैदा में हम 2 चम्मच रिफाइन डाल देते हैं। यहाँ पे घी डाला जाता है लेकिन हम रिफाइन डाले हैं क्योंकि घी पसंद नहीं है इसीलिए। अब यहाँ पे है ना ज़्यादा पतला और ना ज़्यादा गाढ़ा, बिल्कुल देखिए जैसा हम बनाए ना बिल्कुल वैसा ही साटा बना लेना है। इनको साटा बोलते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए ये डो है ना थोड़ा सॉफ्ट हो गया है। इनको हम अब 5 मिनट तक है ना मसल लेंगे। मसल के है ना थोड़ा सॉफ्ट बनाएंगे। तो 5 मिनट तक इनको आप मसल लीजिए। तो ये देखिए रेडी हो गया। अब इनका हम है ना छोटा छोटा है ना एक पेड़े जैसे बना लेंगे, जैसे आप रोटी का लोई बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही में इस तरीके से हम काट लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम पेड़े जैसे शेप में बना लिए हैं। अब एक पेड़े को हम लेंगे और इनको हम बेल लेंगे। तो ध्यान रखना है बीच में मोटा और साइड से पतला नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इक्वल साइज में आप बेलिएगा। तो यहाँ पे देखिए हम एक शीट को बेल लिए और इनका थिकनेस देखिए बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। शीट के इसके ऊपर है ना साटा लगा रहे हैं तो उसकी लेयर है ना पतली होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हम 3 शीट बेल लिए हैं क्योंकि हमें 3 की ज़रूरी है। तो अब यहाँ है ना शीट के ऊपर है ना हम साटा लगा रहे हैं। जब भी शीट के ऊपर आप साटा लगाइएगा तो ध्यान रखिएगा उसका लेयर है ना पतली होना चाहिए, मोटा नहीं कीजिएगा, एकदम पतला होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए एक शीट पे है ना हम साटा लगा लिए। अब हम दूसरा शीट को रखेंगे इस तरीके से, फिर इनके ऊपर है ना हम साटा लगाएंगे। बिल्कुल पतली होनी चाहिए लेयर साटा का। तो इस तरीके से फिर लगा लीजिए। फिर इसके ऊपर है ना हम फिर शीट को रखेंगे, यानी हम 3 शीट रखे हैं, फिर इसके ऊपर है ना साटा लगा लेंगे। अब इनको है ना हम फोल्ड करेंगे इस तरीके से, इस तरीके से ना रोल कर देना है। अब इनको हम है ना थोड़ा सा इस तरीके से है ना कर देते हैं ताकि खुले ना, वैसे नहीं खुलेगा। अब ये साइड दोनों साइड का है ना भाग इनको काट कर हटा देना है। अब यहाँ पे हमें ना छोटा छोटा पीस में काट लीजिएगा। इस तरीके से आपको काट लेना इक्वल साइज में। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना बढ़िया लेयर दिख रहा है ना। तो एक बात का और ध्यान रखिएगा, ये जो आप देख रहे हैं ना ये साइड का, ये देखिए निकल गया है। तो इसको है ना आप
पहले ऐसे कर दीजिए। अब ये नीचे का है ना, ऊपर इस तरीके से लाके दबा देना है, ताकि तेल में जाने के बाद है ना ये खुलेगा नहीं। तो ये देखिए इस तरीके से है ना हम सारे कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हम सारे को वैसे ही जैसे मैं दिखाई थी वैसे हम कर लिए हैं। सारे ऊपर है ना चिपका देना है, तो ये फिर खुलेगा नहीं। अब यहाँ पे है ना बेल लेते हैं, बिल्कुल पतला बेलना है, मोटा नहीं रखिएगा। इस तरीके से आपको बेल लेना है। अब यहाँ पे हम ऑलरेडी तेल गर्म होने के लिए रख दिए हैं। मठरी तलने के लिए तेल कम गर्म होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। मीडियम से भी कम गर्म, फ्लेम लो मीडियम। अब यहाँ पे हम है ना एक एक मठरी को इसमें डाल देते हैं, जितना हो सके उतना ही आप डालिएगा। अब इनको 2 मिनट तक है ना टच नहीं करना, कुछ भी नहीं, 2 मिनट तक इनको कुक होने दीजिए। उसके बाद है ना इनको हम अलट पलट कर देंगे इस तरीके से। और गैस का फ्लेम है ना बिल्कुल मीडियम रखिएगा, तेज़ नहीं कीजिएगा। मीडियम में इनको तलिएगा ना तो क्या होगा, ये है ना क्रिस्पी बनेगा। तो ये देखिए हो गया है, इनको तलने में करीब 7 से 8 मिनट लगा है। तो ये हो गया। अब इनको हम है ना एक टिश्यू पेपर पे रख देंगे। इन एक्स्ट्रा तेल होगा ना वो निकल जाएगा। तो इसी तरीके से है ना हम दूसरा भी मठरी को तल लेते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से। तो ये भी देखिए हो गया है, इनको भी हम निकाल लेते हैं। तो इसी तरीके से है ना हम सारे मठरी को तल के आपको हम दिखाते हैं। तो ये देखिए मेरा लास्ट मठरी है। तो यहाँ पे हम सारे मठरी को तल लिए हैं, बिल्कुल गैस का फ्लेम लो मीडियम पे। तो यहाँ पे मठरी बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है दोस्तों। अब यहाँ पे हम आपको एक तोड़ कर दिखाते हैं कि ये कितना खास्ता बना है। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा ये मठरी खास्ता बना है। और मैं होली स्पेशल मठरी बनाई हूँ। तो कैसी लगी आप सबको नमकीन खास्ता मठरी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरी तरीके से है ना ये नमकीन खास्ता मठरी बनाकर ज़रूर खाइएगा। आई होप कि आप सबको पसंद आएगी। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।